आदाब, मैं नईम ज़ियाफ़ी। आप देख रहे हैं डेली भारत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बाबा सिद्दीकी पर बहुत अहम गुफ्तगू करने के लिए जनाब तौक़ीर रज़ा के पास आए हैं। सबसे पहले तौक़ीर भाई, आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद कहाँ रहते हैं आप ये बताएंगे। हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको। सबसे पहले आप अपना पता बताएँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौक़ीर रज़ा बरेलवी है और मैं ज़िला बरेली के गाँव गुनाहट्टू तहसील बहेड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो बाबा सिद्दीकी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। बाबा सिद्दीकी के बारे में आप क्या जानकारियाँ रखते हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? वो कौन थे, कैसा किरदार था उनका? नहीं, आप बाबा सिद्दीकी के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उनके लिए जी, तो वो महाराष्ट्र की सरज़मीन के एक बहुत बड़े नेता थे जी। वो कई सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। अच्छा, MLA भी रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी साल तक जो है उन्होंने कांग्रेस में काम किया है। लेकिन उनकी खूबसूरती ये थी उनकी शख्सियत की, उनकी ज़ात की कि वो हर पार्टी से अपना तालमेल बना के रखते थे। किरदार के बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा किरदार था जी। और हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए उनका अपना एक अलग मकाम था। जी। तो यही मैं इतना जानता हूँ बाबा सिद्दीकी साहब के बारे में। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए हैं उनके बारे में एक ख़बर, बहुत दिल दहला देने वाली ख़बर आई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, उनको कत्ल कर दिया गया है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे लोग थे, कौन लोग थे जिन्होंने उनका कत्ल किया, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? फाइनली तो वहाँ पर जांच चल रही है इस मसले पर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ ख़ास करके हिंदुस्तान के जो राजनेता हैं, पॉलिटिकल मैन हैं। जी। तो अक्सर लोग ज़्यादातर भ्रष्ट हैं जी, है ना, और अच्छे लोग नहीं हैं जी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनकी क्या रुचियां हैं, वो किस तरह के चीज़ों में फंसे रहते हैं। ठीक है, किसी पे कोई केस चल रहा है, किसी की ED पीछे पड़ी है, किसी की CBI पीछे पड़ी है और किसी का जो है गलत कामों में धंधा चल रहा है। तो आए दिन हम नेताओं की खबरें सुनते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे नेता मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी का मसला बिल्कुल अलग था। उनकी हर राजनीति पार्टी जो उनकी तारीफ़ कर रही है आज के टाइम में और जब वो ज़िंदा थे, उनकी हत्या नहीं हुई थी, तब भी लोग उनसे मिला करते थे और उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं चल रहा था। अच्छा। हाँ, अगर चल रहा था तो वो एक था, मगर उसमें कोई दम नहीं था। अभी कुछ दिन पहले लगाया गया था। अच्छा। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि इतनी बड़ी शख्सियत, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में भी उनका अपना एक अलग मकाम था। अच्छा। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े एक्टर, उनसे उनके बहुत गहरे संबंध थे। यहाँ तक कि वो एक इफ्तार पार्टियाँ कराया करते थे हर साल। तो मैं समझता हूँ कि पूरा बॉलीवुड आ जाता था उनकी इफ्तार पार्टी में। हर पार्टी का नेता आता था, समाज सेवक लोग आते थे, प्यार करते थे, गरीब लोग आते थे, पूरा बॉलीवुड आ जाता था। गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, उनका गरीबों के लिए तो बहुत बड़ा मकाम है। मैं अगर एक एक करके नाम लूँ तो शायद समय नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे पता है डेली भारत आज हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ उभरता हुआ चैनल है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि डेली भारत के ज़रिए मेरी आवाज़ हिंदुस्तान तक पहुँच रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने चैनल के बारे में बहुत अच्छे लफ्ज़ कहे। मैं जानना ये चाहूँगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो की गई है वो क्यों की गई है, कैसे लोगों ने की है? असल में बाबा सिद्दीकी साहब अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में थे, उनके साथ में उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी था। अचानक वो वहाँ से फ़ोन पे कॉल आ गया, वो चले गए वहाँ से और उनके पापा जी की जो है 2-3 लोग आते हैं और शूट कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग आते हैं। 2 गोलियां सीने में लगती हैं, एक पेट में लगती है। और वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। अस्पताल ले जाता है वहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल। तो वो उनको मेरे डॉक्टर के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। हत्याकांड के कुछ ही देर बाद उन्हें लेकर के अस्पताल भी पहुँचे लोग। हाँ, चूँकि उनके पास Z+ सिक्योरिटी थी। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में Z+ सिक्योरिटी का होना बहुत बड़ी बात है। फिर भी उनको मार दिया जाता है, तो मैं ये सरकार का फेलियर समझता हूँ। अच्छा, ये Z+ सिक्योरिटी क्या होती है, कुछ बताएं ज़रा व्यूअर्स को। ये हिंदुस्तान की अलग अलग सिक्योरिटियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं।
जो अलग अलग कैटेगरी में बांट दी गई हैं। वाइस सिक्योरिटी होती है, Y+ होती है, Z+ होती है, SPG होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटियाँ हैं, बहुत बड़े लोगों को मिलती हैं। इसमें 24 घंटे जो है नज़र रहती है। इसी पर मैं यही सवाल करना चाहूँगा तौकीर भाई, जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी बाबा सिद्दीकी को कत्ल कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, आखिर ये किसका फेलियर है? आखिर ये किसकी कमी है, या फिर कौन इसमें फेल हुआ है उनकी हिफाजत करने पर? इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी लोग उन्हें हत्या कर। जाहिर सी बात है ये सरकार का फेलियर है, चूँकि जो एजेंसियां होती हैं सिक्योरिटी का जो काम करती हैं, उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं और किस तरह से हम रूट को जो है वेरीफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो संस्थाएं होती हैं ये उनकी बहुत बड़ी कमियां हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब एक इतना बड़ा नेता और इतनी बड़ी शख्सियत, और मैं हज़रत क्लियर कर दूं, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है कि Z+ थी या Y+ थी। अच्छा। इन दोनों में से कोई थी। मतलब है दोनों अपने अपने जगह बहुत बड़ा मकाम रखती है सिक्योरिटी। ये टॉप लेवल की सिक्योरिटी हैं जो ज़्यादातर जो है केंद्रीय मंत्रियों को दी जाती हैं, मुख्यमंत्रियों को दी जाती हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो पूर्व जज होते हैं या मौजूदा जज होते हैं या आर्मी से लोग जुड़े हुए लोग होते हैं, बड़े लेवल के लोगों को ये सिक्योरिटियाँ दी जाती हैं। वो हिंदुस्तान में ये 2-3 सिक्योरिटियाँ बहुत बड़ी सिक्योरिटियाँ हैं और मैं समझता हूँ इन सिक्योरिटियों के होने के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर ये सब कुछ हुआ, बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। बड़े अफसोस की बात है, चूँकि हिंदुस्तान में इस तरह के नेता नज़र नहीं आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी जो बहुत गम की बात है, बहुत गम की भी बात है और इसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। ऐसा शख्स, ऐसा आदमी भारत को मिलना कि अच्छा किरदार रखते थे, गरीबों से भी प्यार करते थे और टॉप लेवल के एक मतलब हाई प्रोफाइल थी उनकी बहुत। तो मैं ये जानना चाहूँगा तौकीर भाई, बाबा सिद्दीकी की मौत से किसको फ़ायदा होने वाला था? नहीं, जहाँ तक देखा गया है तो ये एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक शख्स है जी, ठीक है। उस जो वो गैंगस्टर है या जो भी है, सुनने में तो आया है कि वो दाऊद की जगह लेना चाहता है और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अच्छा। उसने जिम्मेदारी ली इसकी, ठीक है। और उसका रीज़न ये पता चला कि जो बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा एक्टर है सलमान खान, आप सब लोग जानते होंगे सलमान खान को। हाँ बिल्कुल। तो उसकी बाबा सिद्दीकी काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि सपोर्ट किया करते थे। हाँ, तो बस उसी सपोर्ट की वजह से, चूँकि बाबा सिद्दीकी जो है एक समाज सेवक टाइप के मैन थे, आदमी थे, तो वो ज़्यादातर लोगों के साथ उनका अच्छा रिलेशन था। तो इसी तरह से सलमान खान के साथ भी था। अच्छा। तो वो उनके लिए काफ़ी सपोर्टर थे। तो इसी बुनियाद पर जो है उनको मार दिया गया। आप समझ रहे हैं? जी, मैं समझ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं वो कितनी निकम्मा हैं। बिल्कुल, सरकार का फेलियर है और सिक्योरिटी वाले भी मतलब यहाँ खामोश रहे, वो भी कुछ नहीं कर पाए कि बाबा सिद्दीकी देखते ही देखते हमारे बीच से वो रुखसत हो गए, चले गए, उनका देहांत हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे देखिए व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तौकीर भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बहुत सारा दर्द पेश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें पेश कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जितने हमारे प्यार करने वाले लोग होते हैं उससे कई ज़्यादा हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर बुराइयाँ हों तभी लोग दुश्मन, हमारी अच्छाइयों को देखते हुए भी लोग दुश्मन हो जाते हैं। आज के दौर में दूसरे की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। आजकल भारत में बहुत सारी बातें चल रही हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कभी बाबा सिद्दीकी पर गुफ्तगू करेंगे हम तौकीर भाई से। अभी आधी गुफ्तगू बाकी है तौकीर भाई आपसे। हम समझते हैं आपका बड़ा टाइम कीमती है, फ़ोन बार बार आपके आ रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने 2-3 बार डिस्कनेक्ट की कॉल, आपने बहुत शुक्रगुजार हैं हम डेली भारत के लिए वक्त दिया आपने। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तौकीर भाई से बाबा सिद्दीकी पर गुफ्तगू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखें और हमारे चैनल से जुड़ें, पत्रकार बनने के लिए हमसे संपर्क करें।